हेलो फ्रेंड्स, हेलो। तो आखिरी बार हम लोगों ने सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं इसको पिरामिड्स। आज हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं क्यूब क्यूब, जो कि ये वाला है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा क्यूब क्यूब। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये क्यूब क्यूब है और इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसको पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं नॉर्मल क्यूब की तरह मूव नहीं होता है। क्योंकि इसमें एक सेंटर पीस होता है बड़ा सा ये जो है, और चार ये कॉर्नर पीसेस होते हैं। और ये जो क्यूब है ये नॉर्मल क्यूब की तरह मूव नहीं करता है, डायगनली मूव करता है। ऐसे डायगनल्स मूव करते हैं इसके। तो इसको पकड़ना भी एक शुरुआत में लोगों को कठिन लगता है। तो इसको पकड़ने के लिए आपको 3 फिंगर्स का यूज़ करना होगा, एक अंगूठा और 2 और। इसको पकड़ने के लिए एक बार में आपको 3 साइड्स पकड़ने होंगे, एक कोई साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, अगर इस पीस को मूव करना है। तो 3 साइड्स पकड़कर पहले तो 1 घंटा इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको चलाना सीखें, ये रिकमेंडेड है। इसको 3 साइड से पकड़कर मूव करना सीखें। कुछ बेसिक नोटेशन सीखेंगे। अगर हम क्यूब को इस तरह से पकड़े हुए हैं तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है। और हमें क्यूब को सिर्फ 2 तरह से मूव करना होगा, पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एक है ऐसे, ये राइट के 3 पीसेस को पकड़ कर हम लोग मूव करेंगे, और एक है ऐसे लेफ़्ट से, तो हम लोग लेफ़्ट के पीसेस को मूव करेंगे। बस ये 2 चीज़ें करनी है, हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इसको बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको बिगाड़ना भी ज़रूरी है, तो इसको हम बिगाड़ लेते हैं। तो अब ये पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसमें सारे कलर्स नॉर्मल क्यूब जैसे ही होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कोई कलर डिसाइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर वाइट ले लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बड़ा वाइट का पीस है सेंटर का, ये यहीं पे रहेगा, और जो 4 कॉर्नर पीसेस हैं इनको हमें वाइट करना है। जैसे कि एक पीस यहाँ पर पहले से वाइट का लगा हुआ है, ऐसे हमें बाकी के 3 पीसेस को भी वाइट लगाना है। अब इसके साथ में, इस वाइट के साथ में यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा पीस लगेगा वो डिपेंड करता है कि इस वाइट के साथ में कॉर्नर में कौन से और 2 कलर्स हैं। यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन। तो यहाँ पर जो वाइट का हम लोग कॉर्नर पीस लगाएंगे उसमें भी यहाँ पर ग्रीन ही होना चाहिए, ये एक रूल है। यहाँ पर जो हम वाइट का पीस लगाएंगे उसके यहाँ नीचे रेड भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेड लगा हुआ है। तो हम लोग ये करते हैं। और ऐसा यहाँ कॉर्नर्स पे पीस लगाने के लिए, अगर यहाँ बॉटम लेयर में पीस है तो एक बार ऊपर घुमा कर लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ी सी तब होती है जब वो ऊपर या यहाँ नीचे कहीं पर हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा एक पीस था वाइट का, कॉर्नर में लगा हुआ था, उसमें एक कलर था ग्रीन और एक कलर था रेड। तो हम लोग ऐसा वाइट का कॉर्नर ढूंढेंगे जिसमें एक ग्रीन हो। तो हमने इसको 3 कॉर्नर्स को पकड़ के सेंटर से 3 फिंगर से ऊपर उठा दिया, तो ये वाइट से वाइट मैच हो गया, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन मैच हो गया। तो ये पीस एकदम सही है, ये साइड हमारा बन गया। ऐसे हमें इन 2 साइड से भी करना है। अब अगर हमें इस साइड पर लगाना है वाइट का कोई कोई वाइट का कॉर्नर पीस, तो यहाँ पर जो कलर है वाइट के साथ में ऑरेंज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाइट के साथ में नीचे जो ऑरेंज कलर है। तो हम लोग फिर से ढूंढेंगे, तो हमें यहाँ पर एक पीस मिल गया। इसको भी हम लोग, क्योंकि बॉटम लेयर में तो आसानी से एक बार ऊपर करके लग जाएगा वाइट में, तो इसको हमने ऊपर किया, यहाँ पर लग गया। अब हमारा यहाँ पर वाइट से वाइट मैच हो गया है, और नीचे जो ऑरेंज पीस था हमारा वो भी ऑरेंज पे है दोनों यहाँ पर। तो ये पीस भी सही है। अब हमारा ये 3 साइड्स जो हैं सही सॉल्व हो गए हैं। अब हमें सिर्फ एक पीस यहाँ पर वाइट से लगाना है, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइट के साथ में रेड है, तो हमें जो यहाँ पर वाइट पीस लगाना है उसमें नीचे रेड होना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग एक और वाइट का पीस ढूंढेंगे, हमें मिल गया है। इसको अगर हम अब देख सकते हैं कि अगर सिंपली ऊपर करेंगे तो ये पीस यहाँ पर लग तो सही जगह पर गया है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग गलत है। वाइट को ऊपर होना चाहिए, रेड को इधर होना चाहिए। तो किसी पीस की पोजीशनिंग सही करने के लिए हम बहुत सिंपल सा मूव करेंगे। इस पीस को हम लोग वापस नीचे वाली लेयर में ले जाएंगे। यहाँ नीचे यहाँ पर लगाना है, तो हम लोग एक बार नीचे करके उसको लेफ़्ट साइड में नीचे ले आए, नीचे वाली लेयर में। अब लेफ़्ट साइड का पीस पकड़कर नीचे वाला और सेंटर पीस पकड़कर इसको हम लोग घुमाएंगे, और तब तक घुमाएंगे जब तक हमारा वाइट का पीस लेफ़्ट साइड में बॉटम में ना आ जाए। क्योंकि अब हम इसको अगर एक बार उठाएंगे तो सिंपली यहाँ पर लग जाएगा सही से, ब्लू ब्लू वाइट वाइट ये लग गया। लेकिन ये करने में हमारा एक पीस मिसप्लेस हो गया था, तो उसको हम दोबारा ढूंढेंगे कहाँ गया। वो पीस यहाँ पर है, हमें इसे यहाँ पर लगाना है। तो इसे हम लोग एक बार सिंपली उठाएंगे, तो ये भी गलत लगा, इसकी भी पोजीशनिंग गलत है। तो हम सेम चीज़ दोबारा करेंगे।
तो इस पीस को हमें इस पीस की पोजीशनिंग सही करनी है। तो इसको हम बॉटम लेयर में ले जाएंगे एक बार घुमा के। ये बॉटम लेयर में चला गया। अब कॉर्नर लेफ़्ट वाला, सेंटर और नीचे वाला पीस पकड़कर इसको घुमाएंगे 1 या 2 बार। अब ये वाइट जो था वो हमारा लेफ़्ट साइड में आ गया। अब हम इसको एक बार ऊपर घुमाएंगे तो ये मैच हो जाएगा। यहाँ पर रेड रेड भी है, ये भी मैच हो गया, तो ये भी पीस सही है। अब यहाँ पर एक पीस जो हट गया था हमारा, वो एक बार सिंपली ऊपर करके यहाँ पर लग गया। अब वाइट भी पूरा सॉल्व हो गया है, सारे जो कॉर्नर्स है वो भी सेम कलर्स के हैं। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा स्टेप 1 हो चुका है सॉल्व। तो हम ये जो वाइट का सॉल्व हो गया है हमारा, इसको नीचे रख देंगे और अब एक नॉर्मल क्यूब को देखेंगे। अब हम देखते हैं नॉर्मल क्यूब में वाइट के अपोजिट में येलो होता है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी वाइट के अपोजिट में येलो का पूरा सॉल्व हो जाए। तो ये करने के लिए हम जो हमारा सॉल्व हो गया वाइट, उसको नीचे रख देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक होती है कि टॉप लेयर में हमारी 2 येलो के कॉर्नर्स हों, या तो टॉप लेयर में एक भी येलो का कलर ना हो। तो अब हम देखेंगे एल्गोरिथम फॉर करेक्टिंग द कॉर्नर्स। ये है, या तो हमारे 2 येलो ऑन टॉप होंगे जैसा कि हमारे केस में है, यहाँ पर 2 येलो हैं, या तो नो येलो ऑन टॉप होंगे, यहाँ टॉप पर एक भी येलो का कलर नहीं होगा। तो अगर 2 येलो टॉप पे हैं तो हम ये एल्गोरिथम करेंगे और फिर हमारा सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो अगर हमारे पास टॉप पर 2 येलो हैं तो ये इन दोनों को हमें कैसे रखना है। अगर 2 येलो हमारे पास टॉप में है तो एक पीस को हमें टॉप राइट कॉर्नर में रखना है, एक को बॉटम लेफ़्ट में, और जो बाकी के 2 पीसेज हैं, एक यहाँ पर होगा इस जगह पर और एक यहाँ लेफ़्ट में होगा। तो इसे हमें इस तरह इस पोजीशन में रखना है, एक यहाँ पर पीस, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमारे 2 पीसेस यहाँ और यहाँ पर होंगे। एक हमारा येलो का पीस हमें सामने को देख रहा होगा और एक पीस यहाँ लेफ़्ट में होगा। तो ये करने के बाद हमें इस एल्गोरिदम को फॉलो करना है, राइट लेफ़्ट, एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर से ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। तो अब पहला स्टेप हम देख सकते हैं राइट डाउन, तो हम लोग राइट को नीचे कर देंगे। सेकंड स्टेप है लेफ़्ट डाउन, तो हम लोग लेफ़्ट को नीचे कर देंगे। फिर स्टेप है राइट अप, तो हम लोग राइट को ऊपर कर देंगे। फिर है लेफ़्ट अप, तो हम लोग लेफ़्ट को भी ऊपर कर देंगे। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारी फिर से सेम कंडीशन आ गई है, तो हम लोग यही सेम स्टेप्स दोबारा करेंगे। राइट डाउन, राइट अप, लेफ़्ट अप, राइट डाउन, लेफ़्ट डाउन, राइट अप, लेफ़्ट अप। अब हम देख सकते हैं हमारी सेकंड कंडीशन आ गई है, नो येलो ऑन टॉप। अब टॉप पे हम जैसा देख सकते हैं एक भी येलो पीस नहीं है। तो अब येलो पीसेस सारे गए कहाँ, उनकी पोजीशनिंग क्या होगी। एक येलो पीस ऐसा होगा, यहाँ पर 2 ये हेडलाइट्स होंगी साथ में, और एक येलो पीस यहाँ पर होगा। तो हमें इसको इस पोजीशन में रखना है कि एक पीस हमें देख रहा हो, ये जो हेडलाइट है वो राइट साइड में हो, और जो एक और पीस है वो पीछे हो। तो इस पोजीशन में रख के हमें यही सेम स्टेप्स दोबारा करना है। तो स्टेप्स क्या है, राइट डाउन, तो हमने राइट को नीचे करा, लेफ़्ट डाउन, लेफ़्ट भी नीचे, राइट अप, राइट ऊपर, और लेफ़्ट अप, ये लेफ़्ट ऊपर। अब हम देख सकते हैं कि सारे कॉर्नर सही हो गए हैं, सिर्फ जो सेंटर पीसेस हैं वो गलत हैं। सारे कॉर्नर्स अपने साथ में हैं, और यहाँ पर एक पूरा तरह से सॉल्व भी हो गया, लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं है। तो अब इतना होने के बाद हमें येलो को पूरी तरह से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वाइट सॉल्व हो चुका था इसको हम लोग नीचे रखेंगे, और फिर ये जो येलो है इसे हमें पूरा सॉल्व करना है। अगर कोई और भी पीस यहाँ पे पूरी तरह सॉल्व हो चुका है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अभी येलो को सॉल्व करना है। वाइट को हमें बॉटम में रखना है और येलो को हमें यहाँ पर लाना है। तो हम जो येलो की पोजीशन है, जो येलो का सेंटर पीस है, इसको पीछे की तरफ रखेंगे। यहाँ पे चाहे कोई भी कलर हो सॉल्व्ड है, यहाँ पे जैसे हमारा ग्रीन पूरी तरह से सॉल्व्ड है, फिर भी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। येलो को हमें पीछे रखना है, वाइट को बॉटम में, और फिर से वही सेम एल्गोरिदम करना है। राइट को नीचे, लेफ़्ट को नीचे, राइट को ऊपर, और लेफ़्ट को भी ऊपर। अब बस डिफरेंस इतना है इस एल्गोरिदम में और जो अभी कर रहे हैं, कि इतना करने के बाद हमें क्यूब को 2 बार रोटेट भी करना है, 1 बार, 2 बार। और अब जो येलो का सेंटर था हम उस पर आ गए हैं, और हमें सेम चीज़ दोबारा करनी है। राइट को नीचे, लेफ़्ट को नीचे, राइट को ऊपर, लेफ़्ट को भी ऊपर। ये करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा येलो पूरा सॉल्व हो चुका है और हमारा वाइट पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हमारा स्टेप 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हमारा स्टेप 3 और फाइनल स्टेप बचा है। हमारा येलो पूरा सॉल्व हो चुका है, हमारा वाइट पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हमारे जो 2 येलो और वाइट सॉल्व हो गए, इनको हमें लेफ़्ट और राइट साइड्स पे रखना है,
और सिर्फ जो बीच में है इसको सॉल्व करना रह गया है। तो इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, अब हमें लेफ़्ट और वाइट और येलो को लेफ़्ट और राइट साइड्स पे रख के बीच के कलर्स को देखना है। एक कोई कलर हो सकता है सॉल्व हो गया हो, तो उसे हम प्रेफर करते हैं कि बॉटम साइड में रखें। और फिर हमें यहाँ पर जो कलर्स रह गए हैं उनको देखना होता है। नॉर्मल क्यूब को हम अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा कलर है जो असली क्यूब में अपोजिट साइड्स पे होता है। जैसे कि यहाँ पर है रेड का सेंटर और ग्रीन के कॉर्नर्स। तो नॉर्मल क्यूब में यहाँ पर रेड के अपोजिट में ग्रीन नहीं होता है, ऑरेंज होता है, तो ये इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर रेड और ब्लू है। नॉर्मल क्यूब में ग्रीन के अपोजिट ब्लू होता है, रेड के अपोजिट ब्लू नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो हम लोग अगले पे आएंगे, ग्रीन और ब्लू। अब नॉर्मल क्यूब में ब्लू के अपोजिट ग्रीन ही होता है, तो हमें मतलब इसी साइड पे आके सॉल्व करना है। अब क्योंकि हम इस साइड पर हैं तो हम वाइट और येलो को लेफ़्ट और राइट साइड्स पे रखेंगे, और जो सॉल्व्ड है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, तो यही साइड है हमारा। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम लोग इस तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि हमें सॉल्व्ड वाले को नीचे रखना है। तो येलो राइट पे नहीं हो सकता इस केस में। इस केस में क्योंकि हमारा ऑरेंज सॉल्व था, यहाँ पर ये वाला साइड नहीं सॉल्व था, तो हम लोग ऑरेंज को नीचे रखेंगे, येलो और वाइट को लेफ़्ट और राइट साइड्स पे रखेंगे। और जो असली क्यूब में अपोजिट साइड्स पे दो कलर होते हैं उसको हम लोग अपने सामने रखेंगे, और सेम एल्गोरिदम फिर से करेंगे, वो 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर। तो हम लोग करते हैं, एक बार हमें इस साइड पर रख के एक बार हम लोग नीचे करेंगे राइट, फिर एक बार लेफ़्ट को नीचे करेंगे, फिर एक बार राइट को ऊपर करेंगे, फिर एक बार लेफ़्ट को ऊपर करेंगे। अब हमें 2 बार एक्सेस को रोटेट करना है, तो हम लोग 2 बार रोटेट करके यहाँ पर आ जाएंगे और सेम चीज़ दोबारा करेंगे। एक बार राइट नीचे, एक बार लेफ़्ट नीचे, एक बार राइट ऊपर, और एक बार लेफ़्ट ऊपर। अब जैसा हम देख सकते हैं हमारा क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है।